लोकतंत्र का मताधिकार जनता को मिला सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जब वोट की चोट पड़ती है तो अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। हाल ही में ऐसा विधानसभा की 29 और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में दिखाई दिया। चुनावों से पहले डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देने वाली सरकार को जब जनता ने जवाब दिया तो इनकी कीमतें अचानक ही कम कर दी गई। अब सपा प्रमुख इसी फॉर्मूले को यूपी विधानसभा चुनावों में आजमाने की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला, जानिए। अंबेडकर नगर में एक रैली के भाषण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोरोना के घोर कुप्रबंधन और किसानों की उपेक्षा के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा की हार की वजह से ईंधन की कीमतों में गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार से बाकी वस्तुओं की कीमतों में और गिरावट आएगी। जनता ने अगर बीजेपी को हराया तो देश से महंगाई गायब हो जाएगी। अखिलेश ने जनता से अपील की कि अगर महंगाई से मुक्ति चाहिए तो बीजेपी से भी मुक्त होना पड़ेगा। 2022 के चुनावों में बीजेपी का हारना जरूरी है। अखिलेश ने बीजेपी के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे, लेकिन ईंधन की कीमतों ने लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल बना दिया है। हवाई यात्रा की तो बात ही क्या करें, लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर का नाम या रंग बदल सकते हैं, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। महंगाई जैसे मुद्दे ही जनता के मुद्दे हैं। पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाए, जिससे सही मायने में लोकतंत्र कायम रह सके और जनता भी कोशिश करे कि उसके सरोकार से संबंधित मुद्दों पर ही वोट करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आज आदित्यनाथ की भी कैराना में रैली थी, लेकिन उन्होंने महंगाई की बात नहीं की। डीवी लाइव की रिपोर्ट।